हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। या जैसे हमने चलाया हुआ था अपना ये सीरीज़ यूपीएससी मेंस जीएस 3 2022 का, वही गाइस हम करेंगे। आज भी हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं, जिसको कि हमें 150 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, तो गाइस आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखो, क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशनल, टेक्निकल एंड प्रोसीजरल इनिशिएटिव। तो 3 टर्म्स को पूछ रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल बताओ, टेक्निकल बताओ, प्रोसीजरल इनिशिएटिव बताओ जो गवर्नमेंट ने लिया, इनिशिएटिव लिए ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी को हेल्प मिले। ठीक है, अब इसको कैसे 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना है, आओ देखते हैं। सबसे पहले आप मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब लिखोगे कि कोई इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हाँ, ये मैरीटाइम डोमेन के इश्यूज से ये टर्म निकल कर आई है, जिसमें कि हम कंप्राइजिंग नेशनल सिक्योरिटी की, मराइन एनवायरनमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं। अगर देखो बिसाइड्स अगर वर्ल्ड्स का जो ओशन है ना, इट ऑल्सो डील्स विद रीजनल सीज, टेरिटोरियल वाटर्स, रिवर एंड पोर्ट्स। तो ये सारा का सारा ना गाइस मैरीटाइम सिक्योरिटी का पार्ट होता है। कौन कौन? रीजनल सीज, टेरिटोरियल वाटर्स, रिवर्स एंड पोर्ट्स। इंडिया के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है ना, वो बड़ी लंबी है, यानी कि 7000 किलोमीटर्स की कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो इस वजह से क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया है। विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, फिजिकल थ्रेट्स इन द मैरीटाइम रीजन हैव नाउ बीन ओवरशैडोड बाय टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स। तो कई जगह हमें थ्रेट्स मिलने लगे। क्या थ्रेट्स हैं वो हम देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। ये लिख दोगे मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, चैलेंजेस क्या है इंडिया के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट यहीं से शुरू है ना कि चैलेंजेस क्या है मैरीटाइम इंडिया को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर। सबसे बड़ा चैलेंज है गाइस इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि हमारे पास शिप बिल्डिंग के लिए नहीं है, शिप रिपेयर करने के लिए हमारे पास ऐसी चीज़ें, कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे हिंटरलैंड्स जो हैं मॉडर्नाइज नहीं है, कनेक्टिविटी उसमें इतनी दूर दूर तक नहीं है। रेल एंड रोड नेटवर्क की जो कनेक्टिविटी है विद कोस्टल एंड इंटीरियर रीजन्स, उसमें अभी दिक्कत है, नहीं है। ठीक है, मौजूद नहीं है चीज़ें। पायरेसी की प्रॉब्लम है, यानी कि एटमोस्ट सिग्निफिकेंस देने की ज़रूरत है, क्योंकि एज देर आर मैरीटाइम कंसर्न्स रेंजिंग फ्रॉम पायरेसी एट सी टू इलीगल इमाइग्रेशन, वेपन की स्मगलिंग होनी यहीं से शुरू हो जाती है। बहुत सारी तुमने पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, वहाँ से जितने भी ये तुम्हारे करते थे ना स्मगलिंग के काम, चाहे वो डायमंड की स्मगलिंग कर रहे हैं, बहुत सारी कमोडिटी की स्मगलिंग करते थे, ड्रग्स वगैरह की भी, तो उनके लिए सबसे अच्छा रीजन होता था कि वो पायरेसी करते थे। और ऐसी सी में जहाँ पर भी नहीं गवर्नमेंट का होता था ना, या हमने ऐसे कुछ अभी क्रिएट नहीं किए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ वहाँ ये सब देखने को मिलता है। तो अगेन गाइस कंसर्न है। फिर टेररिस्ट अटैक से भी आप नहीं बच पाओगे, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाएगा अगर आप नहीं ध्यान देते हो मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ पे। इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रॉफीज़ भी एक बड़ी दिक्कत है आपके साथ, अगर आप मैरीटाइम सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं देते हो। और लार्ज स्केल जो कॉमर्शियल ऑपरेशंस होते हैं ना, वो ओशन इकोसिस्टम पे होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसको ठीक से मेंटेन करके सही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं किया है, तो आप इन्वायरमेंट को हार्म करोगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल रीज़न भी आ गया एक। राइजिंग चाइनीज़ डोमिनेंस, इससे तो हम वैसे ही परेशान रहते हैं। तो क्रिटिकल सी लेन, जैसे कि साउथ चाइना सी पे जानते ही हो तुम, ये तो अपना क्लेम लेके बैठे हुए हैं, अग्रेसिव तरीके से चाहता है कि हमारा हो जाएगी। तो इंडिया के लिए ये कंसर्न है। तो सी लेन्स जो कम्युनिकेशन की है, वहाँ पर हमेशा पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी का रीजन है ये हमारे लिए बड़ा क्रिटिकल रीजन है ये सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसीलिए ज़रूरी है कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा मैरीटाइम सिक्योरिटी पर काम करे। ठीक है, करना क्या है तो देखो, अब लिखने वक्त आंसर में ध्यान देना, ऑर्गेनाइजेशनल का अलग से, ठीक है, टेक्निकल का अलग से, और प्रोसीजरल इनिशिएटिव अलग अलग लिखना मैरीटाइम सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव में ये लिखोगे जो कोस्टल सिक्योरिटी है ना इंडिया की, ये 3 टायर्ड स्ट्रक्चर्ड है। इंडियन नेवी जो कि पेट्रोलिंग करती है और इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन से, या इंडियन कोस्ट गार्ड से मैंडेटेड है टू डू पेट्रोलिंग। ठीक है, सर्वेलेंस करते हैं ये 200 नॉटिकल माइल्स में। इनके आपके कुछ एक्सक्लूसिव जोन्स भी हैं जहाँ पर ये प्रोटेक्शन दी जाती है। साइमल्टेनियसली क्या होता है कि कुछ ना रीजंस है हमारे, जैसे कि स्टेट कोस्टल और मराइन पुलिस भी है जो ना पेट्रोलिंग करती है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट था करती है। कोस्टल पेट्रोलिंग या मराइन पुलिस जो होती है, इसकी ना कुछ जुरिसडिक्शन है। क्या जुरिसडिक्शन है कि ये 12 नॉटिकल माइल्स तक ना कोस्ट में, और यह जो तुम्हारा इंडियन कोस्ट गार्ड है, यह आपका उसका जुरिसडिक्शन होता है, उसमें अपना ये काम करते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक, इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर,
ये इनका ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव था हमारी गवर्नमेंट का कि ऐसा 3 टायर्ड स्ट्रक्चर बनाया जाए, ताकि एक तो इसकी मराइन जो आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी है उसका ध्यान में रखते हैं। अब इसका टेक्निकल इनिशिएटिव क्या है, तो हमने टेक्निकल काम में क्या किया, जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम बिठा दिए, यानी कि कोस्टल स्टेट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई जो बोट सेल होती है ना वो हम ट्रैक करेंगे। GSAT-7 जिसको तुम रुकमनी भी कहते हो ना, इसको भी लाया गया मराइन सर्वेलेंस के लिए। सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत नेवी में आया है ताकि मैरीटाइम सिक्योरिटी स्ट्रेंथन हो पाए। P-81 जो मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोलिंग करेगा हमने यूएस से लिया है ताकि हम सबमराइंस को टारगेट कर पाएँ। डेटा शेयरिंग अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि हमें ना जो भी हमारे कमर्शियल शिपिंग्स की डेटा शेयर हो जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है डेटा, आजकल तुम्हें पता है ना डेटा इज़ अ ऑयल। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया ने इस्टेब्लिश करा है कि इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर के साथ मिलके IOR को मिला के 2018 में ना हमने गुरुग्राम में ये निकाला है। तो जो IFC है ना, यानी कि इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर, ये जॉइंटली एडमिनिस्टर है इंडियन नेवी इंडियन कोस्ट गार्ड से। और इसका IFC का याद रखना, इसका काम क्या है, ये जनरेट करता है मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, किससे रिलेटेड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज को लेके। तो ये सारे काम हमने टेक्निकली नेचर में किए। अब हमारा रह गया था प्रोसीजरल इनिशिएटिव लेना, कि प्रोसीजरली हमने क्या क्या करा। तो हम क्वाड के मेंबर हैं, कोऑर्डिनेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये ध्यान रखा करो आंसर लिखते वक्त ना कहीं तुम क्वाड लिख कर आ जाओ तो प्लीज़ उसकी फुल फॉर्म लिख देना, मार्क्स होते हैं इन चीज़ों के। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ वर्किंग टुवर्ड्स मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिया मालाबार का भी पार्ट है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज हम करते ही रहते हैं ना, US जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ। अच्छा, चाइना की स्ट्रिंग पर्ल्स ऑफ स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए हमने क्या करा, हमने भी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया है। ठीक है, क्या अब ये चीज़ें अगर तुम्हें नहीं पता ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना, मैं इससे रिलेटेड तुम्हारे लिए एक वीडियो फॉर्म कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अभी हम आंसर डील कर रहे हैं ना यार, तो आंसर के टाइम पे आंसर जितना आंसर में रिक्वायर्ड है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद सागरमाला प्रोजेक्ट भी हमारा एक आया था, अगर तुम्हें याद हो तो ये इसीलिए आया था ताकि ना पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरपोर्ट कनेक्टिविटी को हम अच्छा कर पाएँ, बेटर कर पाएँ। अच्छा, इसके साथ साथ इंडिया ने कई कंट्रीज़ के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट की है, उसमें US और श्रीलंका तो तुम्हें पता होगा, और बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ के साथ हमने करा है। इंडिया US के साथ तो हमने लिमोआ साइन किया हुआ है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। इसके अलावा देखो बहुत सारा आ सकता था, बट हमारा ना एक वो था 150 वर्ड्स में लिखना है, तो तुम इसमें ये भी लिख सकते हो कि हमारा बिम्स्टेक के साथ भी रहा है, मेंबरशिप है हमारी बिम्स्टेक के साथ भी। ठीक है, फुल फॉर्म तुम बताओगे बिम्स्टेक का क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है। तो बिम्स्टेक की मदद से ये सारे ना हमने जितने भी बना रखे हैं या मेंबरशिप ली हुई है, ये सब इसीलिए प्रोसीजरल इनिशिएटिव ही हैं गवर्नमेंट के, जिससे हम ना अपने ये जो प्रॉब्लम्स हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर इनको काउंटर कर पाएँ। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर। और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बताना, बाकी गाइस ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग आवर चैनल।